खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त, वफाकी हुकूमत ने इंदिया दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं गवर्नर राज आइन में है, मार्शल लॉ नहीं। सूबाई मशीनरी के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला गैर आइनी है। धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले गवर्नर राज का ऑप्शन हर हुकूमत में होता है, गवर्नेंस कमज़ोर हो तो ऐसी बातें होती हैं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखे, हम नहीं डरते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वफाक को धमकी, कहा खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही बानी पीटीआई का राज है, सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का भी वफाकी हुकूमत को चैलेंज, कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई गवर्नर राज नहीं लगा सकता। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, सेनेटर फैसल वावडा का पीटीआई को पैगाम, कहा हमारी ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे। किसी और के नाम का कुरा निकलता है तो वो सियासी नहीं निकल सकता। सुहेल आफरीदी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता, वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, बोले गैर कानूनी अगवानों को वापस भेजने पर फोकस है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अगवानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कैंप्स अब भी फ़ाल हैं। जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अगवान मुलव्विस हैं। मज़ीद धमाके और दहशतगर्दी वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैर कानूनी अगवानों को निकालने की जिम्मेदारी SHOs के सपुर्द है। जो लोग नोटिफिकेशन पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं उन्हें करने दें। जब कानून में एक चीज़ हो चुकी तो वो हो चुकी। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं CDF वाले मामले पर वज़ीर दिफा का बयान आ चुका, नोटिफिकेशन में कोई मसला नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले लीडर अपने गिरबान में झांके, मुल्क के लिए हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठा सकता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश। पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर और हमारे दरमियान बाज़ गलत फहमियों पर बात हुई। कराची में दिल दहला लेने वाला एक और सानेहा। नीपा चुरंगी के करीब मैनहोल बच्चे को निकल गया। 15 घंटे बाद 3 साल के इब्राहिम की लाश निकाली गई। रेस्क्यू एहलकारों को इब्राहिम की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। वालिद का कहना है शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। वालिदैन गम से निठाल, वालिदा रो रो कर बेहाल। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल शहरियों का शदीद एहतजाज। इब्राहिम को आह और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। फुटेज देखेंगे कि गटर का ढक्कन कब से नहीं था। MD वाटर कॉर्पोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दे दिया, अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, ये वाटर कॉर्पोरेशन की नाअहली है। मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा BRT के नाम पर शहरियों की तस्लील की जा रही है। मुतालिबा है BRT प्रोजेक्ट खत्म किया जाए। KMC बल्दिया उज़्मा का इजलास। नीपा चुरंगी वाक़े पर ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान ने मेयर कराची के डाइस का घेराव कर लिया। जमात इस्लामी के UC चेयरमैन की प्लेकार्ड उठाकर नारेबाजी। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बोले कराची को नाअहल जमात इस्लामी के हवाले नहीं करेंगे। कोई भी मेयर कराची को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बदलती इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फ़ौजी राब्तों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर जोर।
इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज़ करने पर भी इत्तेफाक। मिस्र का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तलागंग से अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन गिरफ्तार, सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से वीडियो जारी। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत आया। सरादरगाह में 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी से मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने जिहाद की दावत दी। सितंबर में पंजाब गया, मकसद लड़के तलाश करना और उन्हें तंजीम में शामिल करना था। पंजाब में कुछ दिन गुजारने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत में थाना तिजोड़ी की पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। हमलावर सड़क किनारे खड़ा था, पुलिस मोबाइल करीब आने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। शहीद एहलकार को खिराज अकीदत, कहा दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। कराची में रेंजर्स की तैनाती में मजीद 1 साल की तोसी, सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद मेट्रो बस का रूट मजीद बढ़ाने पर गौर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो सर्विस मजीद बेहतर बनाने पर गौर। मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया। ई बसों का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 4 माह में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया। रवा माली साल के 4 माह में टेक्सटाइल बरामदात 6 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। एक माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 4 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफा हुआ। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए संगीन मौशी खतरा है। हालिया सैलाब से GDP में 9% कमी का खदशा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की AFIC के वक्त से गुफ्तगू, कहा हुकूमत पायदार फाइनेंस और ग्रीन टेक्नोमी के नफाज पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। धुएं और अनफिट ट्रांसपोर्ट में लाहौर सरे फहरिस्त। शहर की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ने में टॉप कर गई। नवंबर में गाड़ियों के धुआं छोड़ने पर 1864 चालान किए गए। पुलिस एहलकार भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगे। बगैर हेलमेट डबल सवारी मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्क वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी और पार्लिमानी उमूर पर जामे तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक ले जाने की ज़रूरत है। वफ्द ने चंद माह में 1,20,000 से ज़ायद घरों की तामीर को काबिल तहसीन करार दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों की मौजें। पंजाब में स्कूलों में 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार। छुट्टियों की समरी की मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज से ली जाएगी। रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने की तवक्को। बैरून मुल्क जाने वालों को फ्लॉट करने से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़या की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर रोज़ 60 से 70 हज़ार मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरी बिला खौफ ख़तर एयरपोर्ट्स पर आएँ। आवाम बेबुनियाद खबरों प्रोपोगेंडे से परेशान ना हों। यूनान कश्ती हादसे में FIA अफसरान को सजा सुनाने का मामला। सेक्रेटरी दाखिला ने बरतरफ अफसरान की अपीलें भी खारिज कर दी। सेक्रेटरी दाखिला ने महकमाना फैसले को बरकरार रखा। 6 सब इंस्पेक्टर्स और ASI की अपीलें मुस्तरद कर दी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में समुद्री तूफान और बारिशों से तबाही।
इंडोनेशिया में अमवात की तादाद 604 तक जा पहुंची। श्रीलंका में समुद्री तूफान से 366 अमवात। श्रीलंका में सैकड़ों लोग लापता, लाखों बेघर। श्रीलंका का 1/3 हिस्सा बिजली और पानी से महरूम। थाईलैंड में 176 अफराद जान से गए। अमरीकी शहर शिकागो में शदीद बर्फबारी, हर चीज़ पर सफ़ेदी छा गई। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, हज़ारों परवाज़ें मनसूख। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी गई। आईपीएल की एक और विकेट गिर गई। फाफ डु प्लेसी के बाद मोइन अली भी आईपीएल छोड़कर पीएसएल खेलने के लिए तैयार। नई शुरुआत का वक्त है, मोइन अली का फैंस को पैगाम। और कराची में रंगारंग सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल ख़त्म हो गया। सकाफत, रिवायत और रंगों का हसीन इम्तिजाज, लोक मौसीकारों और गुलकारों की परफॉर्मेंस। रंगारंग मेला 3 रोज़ तक शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा।